तो आइए जो है हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये 2023 का पेपर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कौन सा है तो 26 है, न्यूमेरिकल वाला। कौन सा क्वेश्चन है? 26 का ए है, सेक्शन सी का है, 3 मार्क्स का है। क्या करना देखिएगा, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी। दो जो है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है ए एंड बी दिया, कनेक्टेड टू वायर ईच बाय वायर। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा सरफेस पे, देखिएगा सेम नहीं होगा। ठीक है, क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि अगर रेडियस सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, कट के 1 आएगा। पर जब स्फीयर डिफरेंट होता है, मतलब जब उसका सरफेस अलग होगा, स्फीयर की रेडियस कोई बड़ा स्फीयर का होगा, कोई छोटा स्फीयर का होगा, तो ये मान के चलिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी अलग होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, 2023 के पेपर का क्वेश्चन है। तो आइए हमारे पास देखिए, पेपर हमारे पास ये है, ठीक है, इसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन मैं आपके पास रखता हूं तो इससे समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक्शन सी है। सेक्शन सी का जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें बहुत कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ अगर गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन में बहुत कुछ लिख सकते हैं। R1 इक्वल टू हम लिखेंगे A और R2 इक्वल लिखेंगे B। ठीक है, रेडियस। और देखिए पोटेंशियल को जो फार्मूला होता है, अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, तो फार्मूला हमारा होता है पोटेंशियल निकालने का, V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है। ठीक है, ये फार्मूला। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें होता है Q/R²। यही दोनों फार्मूले में डिफरेंस देखिए, इसमें होता है Q/R, इसमें होता है Q/R²। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिएगा क्या हम लोग का और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, उसने बताया कि 2 स्फीयर है, एक ये हो गया, मान ले एक बड़ा सा हो गया। इसका रेडियस अगर हम मान ले A है, क्योंकि हमें बड़ा छोटा तो बताया नहीं, और इसका रेडियस कितना हो गया B हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को एक वायर से, चाहे जहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिए, इन दोनों वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ क्या है, ये वायर से जब कनेक्ट कर देंगे तो ध्यान से देखिए, जब वायर से कनेक्ट कर देंगे इसको ना, तो यहाँ पर जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए जब वायर से कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सेम होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ सोल्यूशन के लिए हम लोग लिखेंगे V1 इक्वल टू B2। पहली बात तो जब V1 का फार्मूला लिखेंगे दोनों अलग अलग के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले का हमने मान लिया चार्ज Q1 है। ठीक है, इस पे मान लिया चार्ज Q1 और इस पे मान लिया चार्ज कितना Q2 है। तो R की वैल्यू हमारी क्या, पहले वाले का रेडियस कितना हो गया A हो गया, फिर दूसरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे और यहाँ हो गया चार्ज Q2 है और रेडियस कितना इसका ये हो गया। तो आपने देखा कि आपका ये कट गया और हम लोग क्या करते हैं इसका देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे Q1/Q2, मतलब जो चार्ज का रेशियो होगा वो A/B बना लेंगे। पहले देखिए चार्ज Q1 यहाँ हो गया, इसके नीचे Q2 ले, एक उधर कर दिए, इतना हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट जो इस पे लेना है, पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में 26 के फर्स्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम अगर डायरेक्ट लिखे E1/E2 इक्वल टू, तो क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना, कितना होगा Q/A², फिर अपान हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 है Q2/B²। कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना काट दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। Q1 यहाँ पे देखिएगा, Q1 हमारा यहाँ है और यहाँ Q2 इसके नीचे हो जाएगा, Q1/Q2 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई, ये B2 ऊपर चला गया, B² यहाँ BA²। देखिएगा ध्यान से, Q1/Q2 इसके नीचे रख दिया और यहाँ B²/A² हो जाएगा। अब Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, A/B है, तो यहाँ A/B हो गया और मल्टीप्लाई B²/A² हो गया। इसमें से एक एक काट देंगे, आपका जो रेशियो बनेगा B/A का बनेगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा E/E1/E2 का जो रेशियो आएगा
वो B/A लिखे या B रेशियो, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से देखिए क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आया समझ में, कुछ कट नहीं रहा ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, तो पेपर का 2026 का था, 23 का था, क्वेश्चन नंबर 26 का सेक्शन सी का जो है ए वाला है, बी वाला भी नहीं, ये ए का है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग देख लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।